हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आप सिर्फ AIQ कट ऑफ देखकर ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि नीट काउंसलिंग की एक्चुअल गेम स्टेट कोटा में बदल जाती है। कुछ स्टेट्स में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी नीचे चला जाता है, जबकि कुछ स्टेट्स में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और सबसे शॉकिंग बात, सेम मार्क्स पर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है और दूसरे स्टूडेंट को नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट्स, कैटेगरीज या रिजर्वेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट स्टेट वाइज कट ऑफ एनालिसिस, जिसमें बात होगी UR कैटेगरी की, OBC कैटेगरीज की, EWS की, SC/ST कट ऑफ की, मेल फीमेल डिफरेंसेस की, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, सेफ रैंक एनालिसिस की, AIQ ट्रेंड की, स्ट्रे राउंड रियलिटी की और काउंसलिंग मिथ्स की भी। और बिलीव करो, ये वीडियो आपके काउंसलिंग डिसीजन को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि काउंसलिंग सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है, स्ट्रैटेजी का गेम है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये जो रैंक्स डिस्कस होने वाले हैं, ये मोस्टली स्टेट कोटा की लगभग 85% सीट्स के क्लोजिंग ट्रेंड्स हैं। और काउंसलिंग में मार्क्स से ज़्यादा रैंक मैटर करती है, क्योंकि मार्क्स हर साल पेपर डिफ़िकल्टी और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन रैंक एनालिसिस कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं पता, तो पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के लगभग 580 मार्क्स हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेड रैंक लगभग 45,000 से 48,000 के बीच जा सकती है। फिर उसी प्रिडिक्टेड रैंक को स्टेट वाइज कट ऑफ के साथ कंपेयर करके आप ये समझ सकते हो कि आप सेफ जोन में हो या नहीं। और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। वो काउंसलिंग को लाइटली लेते हैं, खुद से काउंसलिंग करने लगते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट गलत बना देते हैं, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरा एक साल खराब कर देते हैं। इसीलिए प्रॉपर काउंसलिंग स्ट्रैटेजी, प्रायोरिटी प्लानिंग, बैकअप प्लानिंग और रियल टाइम अपडेट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब अगर स्टेट वाइज एनालिसिस की बात करें, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ जनरल कैटेगरी लगभग 92,000 तक गई, BCB कैटेगरी लगभग 1,18,000, BCD कैटेगरी लगभग 4,52,000, BCA लगभग 1,15,000, BCF लगभग 1,42,000, SC लगभग 2,45,000 और ST लगभग 2,38,000 तक गया। मतलब आंध्र प्रदेश में कैटेगरी वाइज वेरिएशन काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। अब असम की बात करें तो जनरल कैटेगरी लगभग 74,000 तक गई, EWS लगभग 72,000, OBC लगभग 2,10,000, SC लगभग 1,90,000, ST हिल एरिया कैटेगरी लगभग 4 लाख और ST प्लेन कैटेगरी लगभग 2,52,000 तक गया। अब बिहार की बात करें तो यहाँ कंपटीशन काफ़ी हाई देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी लगभग 25 से 27,000, EWS लगभग 29,000, OBC लगभग 28,000, EBC कैटेगरी लगभग 28,500, SC लगभग 1,62,000 और ST लगभग 1,47,000 तक गया। छत्तीसगढ़ में जनरल कट ऑफ लगभग 82,000, EWS लगभग 1,37,000, OBC लगभग 86,000, SC लगभग 2,17,000 और ST लगभग 4,50,000 तक गया। अब दिल्ली, यहाँ ओपन कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। जनरल कैटेगरी लगभग 8,500 रैंक तक गई, OBC लगभग 13,500, EWS लगभग 11,000, SC लगभग 1,10,000 और ST लगभग 1,46,000 तक गया। गोवा में जनरल लगभग 87,000, EWS लगभग 2 लाख, OBC लगभग 2,50,000, SC लगभग 2,80,000 और ST लगभग 3,30,000 तक गया। गुजरात में जनरल लगभग 30,000, SEBC लगभग 42,000, EWS लगभग 33,000, SC लगभग 86,000 और ST लगभग 3,20,000 तक गया। हरियाणा में जनरल लगभग 27,000, EWS लगभग 23,000, BCB लगभग 22,000, BCA कैटेगरीज लगभग 30,000 और SC लगभग 1,42,000 तक गया। हिमाचल प्रदेश में जनरल लगभग 80,000, EWS लगभग 1,10,000, OBC लगभग 79,000, SC लगभग 1,55,000 और ST लगभग 1,25,000 तक गया। जम्मू और कश्मीर में जनरल लगभग 30,000, EWS लगभग 3,55,000, OBC लगभग 1,04,000,
SC लगभग 2,65,000, ST एक लगभग 2,25,000 और ST 2 लगभग 1,45,000 तक गया। झारखंड में जनरल लगभग 32,000, EWS लगभग 42,000, OBC एक लगभग 34,000, OBC 2 लगभग 2,32,000, SC लगभग 1,95,000 और ST लगभग 4,25,000 तक गया। अब कर्नाटक ये स्टेट काउंसलिंग कॉम्प्लेक्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ मल्टीपल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस और कैटेगरी कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। कैटेगरी 1 लगभग 79,000, 2A लगभग 79,500, 2B लगभग 72,000, 3A लगभग 66,500, 3B लगभग 66,600, GM लगभग 66,200, SC लगभग 1,75,000 और ST लगभग 1,66,000 तक गया। केरल प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी लगभग 31,000, EWS लगभग 38,000, SCB EE कैटेगरी लगभग 29,000, SC लगभग 1,82,000 और ST लगभग 3,52,000 तक गया। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कट ऑफ कंपैरेटिवली मॉडरेट माना जाता है। जनरल लगभग 54,000, EWS लगभग 62,000, OBC लगभग 57,000, SC लगभग 1,92,000 और ST लगभग 4,22,000 तक गया। और इसी स्टेट में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी सामने आई। महाराष्ट्र में जनरल लगभग 50,000, EWS लगभग 72,000, OBC लगभग 47,000, SC लगभग 1,70,000, ST लगभग 3,60,000, SCBC लगभग 67,000 तक गया। और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का रोल काफ़ी बड़ा होता है। ओडिशा में ओपन कैटेगरी लगभग 35,000, EWS लगभग 34,000, OBC लगभग 36,000, SC लगभग 1,42,000 और ST लगभग 3,35,000 तक गया। पंजाब में जनरल लगभग 40,000, EWS लगभग 59,000, OBC लगभग 53,000, SC लगभग 1,92,000, ST लगभग 1,35,000 और BAER कैटेगरी लगभग 41,000 तक गया। पुडुचेरी में जनरल लगभग 28,000, OBC लगभग 26,000, EWS लगभग 28,500, ST लगभग 1,15,000 और SC लगभग 1,38,000 तक गया। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ मेल फीमेल कट ऑफ डिफरेंस काफ़ी नोटिसेबल है। जनरल मेल कट ऑफ लगभग 28,000, फीमेल कट ऑफ स्लाइटली हायर, EWS मेल लगभग 30,000, EWS फीमेल लगभग 30,500, ST मेल लगभग 1,50,000, ST फीमेल लगभग 1,45,000, STA मेल लगभग 3,20,000 और STA फीमेल लगभग 3,19,000 तक गया। तमिलनाडु में जनरल लगभग 32,000, OBC लगभग 62,000, BCM लगभग 71,000, MBC लगभग 77,000, ST लगभग 2,50,000, SC लगभग 1,75,000 और SCA लगभग 2,72,000 तक गया। अब तेलंगाना ये स्टेट लोग कट ऑफ ट्रेंड्स के लिए काफ़ी फेमस है। जनरल कैटेगरी लगभग 1,52,000 तक गया, BCC लगभग 2,30,000, BCA लगभग 3 लाख, BCB लगभग 1,92,000, BCE लगभग 1,94,000, BCD लगभग 2,45,000, ST लगभग 2,52,000 और SC लगभग 2,80,000 तक गया। त्रिपुरा में ओपन कैटेगरी लगभग 80,000, EWS लगभग 1,77,000, कैटेगरी 1 लगभग 1,35,000, SC लगभग 1,88,000 और ST लगभग 4,25,000 तक गया। अब उत्तर प्रदेश यहाँ कट ऑफ मॉडरेट देखने को मिलता है क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग 4,400 गवर्नमेंट सीट्स और लगभग 6,600 प्राइवेट सीट्स अवेलेबल हैं। ओपन कैटेगरी लगभग 32,300, EWS लगभग 35,000, OBC लगभग 34,500, SC लगभग 1,94,000 और ST कट ऑफ काउंसलिंग प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। अब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी मेल फीमेल कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है। ओपन मेल लगभग 38,000, ओपन फीमेल लगभग 42,000, EWS मेल लगभग 52,000, EWS फीमेल लगभग 50,000, OBC मेल लगभग 55,000, OBC फीमेल लगभग 54,000, SC मेल लगभग 2,20,000, SC फीमेल लगभग 2,30,000, ST मेल लगभग 2,37,000 और ST फीमेल लगभग 1,70,000 तक गया।
और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या भी काफ़ी लिमिटेड है, लगभग सिर्फ 6 या 7 कॉलेजेस। अब वेस्ट बंगाल, यहाँ कट ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। ओपन कैटेगरी लगभग 42,000, EWAS लगभग 98,000, OBCA लगभग 47,000, OBCB लगभग 50,000, SC लगभग 1,65,000 और ST लगभग 6,01,000 तक गया। अब ओवरऑल AIQ ट्रेंड समझिए। पिछले साल ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ लगभग 27,000 रैंक के आसपास था और इस साल एक्सपेक्टेड है कि ये लगभग 29,000 तक जा सकता है, जो रफली 612 से 615 मार्क्स के आसपास कोरिलेट करता है। अप्रॉक्सीमेट कैटेगरी वाइज अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह हो सकती है। UR कैटेगरी लगभग 29 से 32,000, EWS लगभग सिमिलर रेंज, OBC भी लगभग सिमिलर ट्रेंड, SC कैटेगरी लगभग 1,40,000 और ST कैटेगरी लगभग 1,60,000 से 70,000 के आसपास। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग टिप आता है, सिर्फ AIQ कट ऑफ देखकर फाइनल कंक्लूजन मत निकालिए। स्टेट कोटा में बफर मिल सकता है, स्ट्रे राउंड में सरप्राइजिंग अलॉटमेंट्स हो सकते हैं और स्मार्ट काउंसलर्स हायर रैंक्स पर भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस दिला सकते हैं। और सबसे बड़ा मिथ, राउंड 2 का वेट करो, कट ऑफ नीचे चला जाएगा। रियलिटी में काउंसलिंग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कट ऑफ नीचे जाता है तो कभी अचानक ऊपर भी चला जाता है। इसीलिए ब्लाइंडली वेट करना डेंजरस हो सकता है। प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट, बैकअप प्लानिंग, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग, रियल टाइम अपडेट्स और वेरीफाइड डेटा, ये सब काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कॉलेज चूज करते समय सिर्फ कट ऑफ मत देखिए, बॉन्ड, स्टाइपेंड, हिडन फीस, पेशेंट लोड, एकेडमिक्स, हॉस्टल कंडीशन, टॉक्सिसिटी लेवल और अलमनाई फीडबैक भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। गलत कॉलेज सिलेक्शन पूरी PG जर्नी को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक फीडबैक के बेसिस पर ही डिसीजन लीजिए। और आखिर में एक बात, इतना डिटेल्ड कट ऑफ डेटा कंपाइल करना बहुत मेहनत का काम होता है, इसीलिए ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉरवर्ड करने के बजाय उसकी वैल्यू समझिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट, कैटेगरी, कॉलेज या ब्रांच का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर काउंसलिंग सेफली और स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहते हो तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़िए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।